ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का आगे का 2-3 क्वेश्चन मैं और समझाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेबल के ऊपर बेस्ड। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा मैं। देखो क्वेश्चन में है कि ये दो साइड दे रखे हैं, आपको ये एंगल भी बताना है कि इस एंगल का वैल्यू क्या है और इस एंगल का वैल्यू क्या है। तो ये हमारा यूजेस है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कौन सा एंगल पहले निकालना है। अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हो QRP, तो इसको हम जनरली R बोल देते हैं, जो कि हमारा ये सेकंड पोर्शन है, इसको पूछा है, पहले इसी को निकालते हैं। तो इसको अगर आप थीटा मानते हो तो थीटा के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। किस एंगल के लिए? एंगल R के लिए। तो हम लोग के पास ये और ये दे रखा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है? एक तो साइन में होता है और एक कोसेक में होता है। दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे आपको एंगल मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल साइन यूज़ करना चाहूँगा। साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और हाइपोटेनियस हो जाएगा PR, जो कि 3/6 है। तो साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखो कि साइन ऑफ एंगल R कितने डिग्री का होगा जब वो हाफ होगा। साइन कौन से एंगल के लिए आधा होता है? तो वो होता है हमारा 30 डिग्री के लिए। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन एंगल R इज इक्वल टू साइन एंगल 30 डिग्री। तो दोनों साइन से साइन कट नहीं करेंगे, बस आप लिखोगे एंगल इक्वल है। दोनों साइन फंक्शन में है, इसीलिए एंगल R के वैल्यू क्या हो जाएगा? 30। और एक ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गया, ये 90 ये 30, तो ऑटोमेटिक वो कितना हो जाएगा? 60। सो एंगल P विल बी 60 डिग्री। तो ये हमारा दोनों एंगल हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब दो साइड दिया रहे तो उसके रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, बड़ा रेशियो निकाल के फिर एंगल पता कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, आगे हम लोग लीड करते हैं। ओके, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारा क्या यूज़ है। एक टाइप तो हमने पहले डायरेक्ट टेबल का यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड हमारा आ गया जिसमें आपका साइड दे रखा है और एंगल आपको पूछा गया है। और थर्ड है आपका ये टाइप का क्वेश्चन। इन तीनों टाइप के एंगल में आप क्वेश्चन में हम लोग एंगल्स निकालेंगे। देखो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है कि tan A प्लस वैल्यू किसका है? tan A प्लस B का वैल्यू क्या है? √3। तो tan कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेबल से हम लोग देखेंगे tan √3 कब होता है? जब हमारा 60 डिग्री होता है वो। तो tan हमारा √3 को रिप्लेस करके tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो A प्लस B का वैल्यू क्या आ गया? तो A प्लस B का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट लेते हैं यहाँ से। तो tan A माइनस B 1/√3 कब होता है? तो बोलोगे सर tan 1/√3 tan 30 डिग्री पे होता है। तो आप इसको tan 30 डिग्री लिख दिए। तो A माइनस B का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक A प्लस बी और एक A माइनस बी। अब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो A प्लस बी इक्वल टू 60 है, A माइनस बी इक्वल टू 30 है। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो। ऐड करने से B हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो A का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 45 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू अगर 45 है तो दोनों में से किसी इक्वेशन में रख लो। 45 माइनस B इक्वल टू 30। तो 45 माइनस 30 इक्वल टू B, दैट्स वाई B इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। तो ये हमारे पास A का वैल्यू 45 हो गया, B का वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री हो गया। तो आपने देखा टेबल का 3 तरह का यूज़ हमने किया, तो वो तीनों यूज़ हमारा काम आ गया। इसके अलावा भी अगर कहीं आपको दिक्कत आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आप लोग को डील करें। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ रूल्स हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये इस एक्सरसाइज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।